टिहरी में जिला मुख्यालय बौराड़ी स्थित शहीद स्मारक पर विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। सेना के जवानों और प्रशासन के अधिकारियों ने शहीद जवानों के चित्र पर पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीदों के परिजनों, वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को शॉल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 342 फील्ड रेजिमेंट और 6 ग्रेनेडियर बैंड के जवानों ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। आज बहुत ही हमारे लिए गर्व का दिन है, पवित्र दिन है कि आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी 13 दिन के युद्ध में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरा सौभाग्य रहा कि उस युद्ध के जितने नायक कहिए, महानायक कहिए, उनको मैंने प्रत्यक्ष रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी से, उनके साथ मैंने बहुत नज़दीकी से काम किया। जनरल मानेकशॉ को बहुत नज़दीक से देखा, जनरल अरोरा को बहुत नज़दीक से देखा। हमारे जो उस समय वायुसेना के चीफ थे, मार्शल एयर मार्शल लाल थे, हमारे जो नंदा साहब थे जो एडमिरल थे, और उसके अलावा उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी उस समय RN काव साहब जो उस समय गुप्तचर विभाग के चीफ थे, और शंकरन नायर साहब, उनको मैंने बहुत नज़दीक से उन लोगों की मैं उस समय की युद्ध की जो बातें मैंने सुनी हैं वो अभूतपूर्व युद्ध था। और आज हमारे जिन शहीदों ने उनके परिजनों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया, और अगली बार से मेरी कोशिश होगी कि हम इसको एक बड़े कार्यक्रम के रूप में देखें। हमारे गौरव हैं बड़े कार्यक्रम के रूप में, तब चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, तब चाहे हमारी सरकार हो, और हम यहाँ नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सैन्य धाम, राजनाथ सिंह जी ने अभी आकर के उसका जो है वो देहरादून में जो सैन्य धाम, ये समझिए कि 4 धाम के अलावा वो हमारा 5वां धाम है। ये लोग जो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उन्होंने अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया। सबसे बड़ा अपनी जान देना, उससे बड़ा तो कोई काम नहीं है। मृत्यु सबसे बड़ा डर है, और वो निडर होकर के हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये कार्यक्रम भी तभी हो रहा है जब वो इस समय सीमाओं पर तैनात हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हम उनकी सेवा भाव से जितनी भी सेवा कर सकें, उसमें कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे कर्नल चंद साहब हैं, बाकी लोग हैं। बागेश्वर पुलिस ने लगभग 3 लाख के 20 फोन बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द कर दिए। मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार वर्मा के द्वारा सर्विलांस टीम को समय समय पर निर्देशित किया जाता रहा है। सर्विलांस टीम के द्वारा गुमशुदा मोबाइलों को सर्विलांस पर लगाकर लगातार निगरानी की जाती रही, जिसके फलस्वरूप टीम के द्वारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और अन्य राज्यों से कुल 20 गुमशुदा मोबाइल फोनों को बरामद किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। इसमें लगातार हमारी जो साइबर जो सेल है वो हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसमें जैसे जैसे हमारे पास केस आते हैं कि किसी का फ़ोन खो गया है, तो उसमें हम जो है लगातार उसको ट्रैक करते हैं, और उसी के उसमें जो है अभी हमारे पास 20 फ़ोन बरामद हुए हैं, और जिनको हमने आज बुला के उनको फ़ोन भी वितरण किए गए हैं। तो हमारी साइबर सेल की जो टीम है, चाहे वो फ़ोन खोना हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं साइबर ठगी हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी अपराध हैं वो उनमें बहुत अच्छा काम कर रही है, और लगातार हमें उसमें उपलब्धियाँ मिलती जा रही हैं। पिथौरागढ़ जिले में विजय दिवस के मौके पर खेल मैदान कासनी गेट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय सेना के पंचशूल ब्रिगेड की तरफ से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने प्रतिभाग किया। पंचशूल ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर सौरभ सिंधे के द्वारा रैली का उद्घाटन किया गया। रैली के जरिए लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी बुनियादी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। भाजपा के टिहरी जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए टिहरी जिले की 17 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी के बारे में जानकारी दी। जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की संस्तुति के बाद जिले की नई कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की गई है। नई कार्यकारिणी में चतर सिंह, हर्षमणि सेमवाल, जयवीर रावत, जेपी चंद, परमवीर पवार और ममता नौटियाल को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही 8 लोगों को जिला मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही ब्लॉक और मंडल स्तरीय कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा। आज प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार हमने जिला कार्यकारिणी घोषित की है, और इसमें हमने टिहरी जनपद की 6 की 6 विधानसभाओं को प्रतिनिधित्व देते हुए और क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कार्यकारिणी का गठन किया है, और जिसमें अपने ऊर्जावान कार्यकर्ता राजेंद्र जुयाल जी,
और उदय रावत जी आपको महामंत्री का दायित्व यहाँ पे दिया गया है। और मैं पूरी टीम से ये आशा करता हूँ कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को बूथ स्तर तक जन जन तक पहुँचाने में और सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हमारे समक्ष हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी मिलजुल करके सभी चुनौतियों को आसानी से पार करेगी और जितने भी चुनाव हमारे समक्ष आ रहे हैं हम बड़ी बढ़त के साथ उनमें चुनाव फतह करेंगे। रुद्रप्रयाग में गुलाब राय मैदान को रेलवे निर्माण का मलबा डालकर सौंदर्यीकरण किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों और उप जिलाधिकारी अपर्णा ढोंडियाल के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। मलबा रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र के गुलाब राय मैदान में डंप किए जाने का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुलाब राय मैदान राजकीय इंटर कॉलेज को दान इसलिए दिया गया था ताकि यहां स्कूली बच्चों की खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम हो सकें, लेकिन प्रशासन के द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर इसे डंपिंग जोन बनाया जा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि मैदान को 3 फीट उठाकर इसके ऊपर हरी घास उगाने और चारों तरफ बाउंड्री बनाकर उसे बेहतर करने की योजना है। हमारा विरोध यही है कि हमारे खेतों में बिना हमारी मर्जी के बिना ये लोग डंपिंग जोन बना रहे हैं। हमारी मर्जी नहीं है यहाँ पे ये कुछ ऐसा वो काम करे, क्योंकि हमें खेत में आना जाना है। हमारी खेत की ज़मीन है, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। हमें रास्ता भी चाहिए यहाँ से, और हमारे बच्चों के लिए ये फील्ड खेलने के लिए हम लोगों ने स्कूल के लिए दान किया था। ये फील्ड हमने ये और चीज़ों के लिए नहीं दे रखा था। ये हमारे पूरे गाँव वालों ने, ये सब लोगों की ज़मीन है, हम लोगों की, ये हम लोगों ने सब ने ये दान कर रखा है स्कूल के बच्चों के लिए, ना कि हमने प्रशासन के लिए दे रखा है। और ये खेत हमारा है, इस खेत पे हमारा अधिकार है, वहाँ तक हमारी ज़मीन है और रास्ता चाहिए हमें इस खेत के लिए। और हम ये ज़बरदस्ती यहाँ डंपिंग जोन बना रहे हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिलाधिकारी महोदय इस फील्ड को डंपिंग जोन के उसमें देना चाह रहे हैं, जबकि हम लोग जो यहाँ के नगर के लोग हैं, हम लोग ये चाहते हैं इस फील्ड का वाकई में ये फील्ड बड़ा बनना चाहिए। और इसको फील्ड को अगर नीचे बिठाया जाता है तो हमारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे प्रतिभा यहाँ निकल लेगी। और हम लोग चाहते हैं फील्ड का बढ़िया तरीके से इसका इन्वायरमेंट बने। मसला इस बात था कि हम भी चाहते हैं कि इस फील्ड का डेवलपमेंट हो, इसका विस्तारीकरण भी हो और मजबूती भी मिले इसको लेकर हमने पूर्व में भी जिलाधिकारी महोदय को एक लेटर दिया था और उन्होंने उसको भी सकारात्मक लेते हुए यहाँ पे रेलवे की निर्माणदायी संस्था इस समय है, उनको कुछ कार्य हेतु भेजा गया था। परंतु कुछ विवाद भी हैं और वो ज़रूरी भी है कि उससे जब विवाद होगा उससे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं, तो वो होना भी ज़रूरी है। क्योंकि आधिकारिक रूप से वो कुछ भी कहें, लेकिन जब तक उसकी रिटर्न में कुछ भी नहीं होगा, हम इस ग्राउंड को कैसा जाते हैं, उसका व्यू मैप कैसा होगा लास्ट में, और हमें क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे पब्लिक के लिए, हमारे बच्चों के लिए उसमें क्या बेनिफिट्स होंगे, वो उसके हेतु हमने आज उप जिलाधिकारी महोदय को फील्ड का निरीक्षण कराया। और यहाँ पे काफ़ी विवाद रहे और पब्लिक के जिनके खेत हैं ना प्लांट है उनका भी रहा कि फील्ड में उनकी ज़मीनें हैं, तो उसको लेकर SDM महोदय ने सीमांकन हेतु भी कहा है, परंतु अभी निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। और आगे जिलाधिकारी जी के पास स्वयं बैठक हेतु यहाँ पे बुलाया जाएगा और फील्ड में ही उनकी बैठक की जाएगी, ताकि उन्हें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाँ यही पब्लिक क्या चाहती है और वो आधिकारिक रूप से अधिकारी लोग क्या चाहते हैं, क्या उनके व्यू मैप हैं, वो हमें बताएंगे। तभी इस फील्ड का होना चाहिए विस्तारीकरण। तो देखिए, हम जब इसमें हमारी पहले भी वार्ता हुई थी जब DM मंगेश घिडियाल जी थे, तो हमने यही प्रस्ताव दिया था स्थानीय लोगों द्वारा कि अगर इस फील्ड का विस्तारीकरण श्रीनगर बाईपास की तरफ वाले क्षेत्र में अगर नीचे क्रेट वायर लगाकर इसका विस्तारीकरण किया जा सकता है, जिससे फील्ड करीबन 15-20 मीटर और फैल जाएगा। और उससे कहीं ना कहीं जो भी प्रशासन के भी सारे काम यहीं पर होते हैं, स्कूल के भी सारे काम यहीं पर होते हैं, और जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं सब इसी ग्राउंड में होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस गुलाब राय फील्ड को बहुत ज़रूरत है इस टाइम विस्तारीकरण की। और क्योंकि भविष्य में इसके अगल बगल थोड़ा बहुत कहीं ना कोई ऐसा निर्माण कार्य हो रहा है जिससे कि बाद में इस फील्ड को चौड़ा होने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो कहीं ना कहीं इस फील्ड को चौड़ा करना चाहिए था। और आज SDM साहिब आई और उन्होंने यहाँ पर जनता को समझाने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि हम जो प्रशासन ने इसमें प्रस्ताव दिया, प्रशासन इसको 1-1.5 मीटर ऊपर उठाना चाहता है और उसके बाद इसमें मिट्टी डालकर इसको कम्पैक्ट करके
और अच्छी घास लगाकर करना चाहता है, पर शायद में उप जिलाधिकारी जी जो एसडीएम थी वो यहाँ पर समझाने में थोड़ा बहुत नाकाम रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये बैठक अगर वो तैयारी कर आती तो कहीं ना कहीं जनता समझती और इस फील्ड का भी भला, इस फील्ड में जो काफ़ी टाइम से जो ख़राब स्थिति में है वो भी इसका भी सुधारीकरण हो सकता था। क्या एसडीएम का लोगों ने यहाँ पर विरोध किया? विरोध तो ऐसा कुछ नहीं, पर एसडीएम से थोड़ा बहुत होती है, जब खुली मीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं बोलचाल होती है, और थोड़ा एसडीएम मैम मुझे लगा जो कि वो समझाने में थोड़ा नाकाम रही लोग। पहाड़ों में बढ़ती ठंड से हर कोई परेशान है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, हर कोई ठंड से प्रभावित हो रहा है। रुद्रप्रयाग में बढ़ती ठंड में अलाव का सहारा ले रहे लोगों के साथ जानवर भी शामिल हो गए हैं। ठंड में लोग तो अलाव का सहारा ले ही रहे हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों को भी कड़ाके की ठंड का सामना अलाव के सहारे ही करना पड़ रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें रुद्रप्रयाग से सामने आई हैं, जिसमें लोगों के साथ जानवर भी अलाव का सहारा लेते दिखे। हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में भारी शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित है। लंबे समय से बारिश न होने के कारण कोरी ठंड से छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। पौड़ी में डोब श्रीकोट के पास एक स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने दोनों घायलों को श्रीनगर अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक स्कूटी सवार दोनों लोग श्रीनगर से पौड़ी की ओर जा रहे थे। इस दौरान डोब श्रीकोट के पास एक अन्य वाहन को ओवरटेक करते समय दोनों अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर खाई में जा गिरे। दोनों घायलों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। आज दिनांक 16/12/2022 को समय लगभग 7:30 बजे किसी कॉलर द्वारा 112 पर सूचना दी गई कि श्रीनगर वाली रोड पे डोब श्रीकोट के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और अंधेरे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है, जिस पर हमारी पुलिस फोर्स तुरंत जो है रेस्क्यू का सामान लेकर मौके पर पहुंचे और वहां पर ग्रामीणों की सहायता से 2 लड़के जो श्रीनगर से आ रहे थे स्कूटी से, ये नीचे गिरे हुए थे, उनको जो है उठाकर ऊपर रोड पर लाए और इनको श्रीनगर हॉस्पिटल में